वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने लगे हैं लेक्चर नंबर 2 9th क्लास का बायोलॉजी, द साइंस ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस एंड सब फील्ड्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायो क्या होती है और उसकी मेजर फील्ड को स्टडी किया था। आज हम उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, सब फील्ड्स हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब तो हमें पता चल गया कि स्टडी होता है। अब यहाँ पे देखिए, मॉर्फो का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर, कोई यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो साख है, स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हम ऑर्गेनिज्म की कोई भी स्ट्रक्चर, इसकी शेप हो सकती है, कलर हो सकता है, उसका पैटर्न हो सकता है, उसका हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, और इसमें हम ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, पूरी बॉडी हमारे जैसे कि ह्यूमन्स हैं, अब उसको हम स्टडी करेंगे कितने हमारे पास की स्ट्रक्चर पढ़ें, कितने हमारे पास बोन्स इसमें प्रेजेंट हैं, किसमें हमारे पास आइज़ हैं। ऑर्गन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी और इंटरनल स्ट्रक्चर भी उसका स्टडी करेंगे, तो उसको होगा हमारे पास मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर हम कहते हैं उसको एनाटॉमी में स्टडी करना। स्टडी ऑफ द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली ह्यूमन्स। अब एनाटॉमी जो है वो हमें हेल्प करती है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने में, ठीक है, डिवाइस को डेवलपमेंट करने के लिए और लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब एग्जाम्पल हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी तो मैंने ले लिखी। एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, द स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, अब वो इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो उसको स्टडी करना हमारे पास एनाटॉमी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फिजियोलॉजी। अब फिजियो यानी जो हमारे पास फिजिकल पार्ट्स के जो फंक्शन रिलेटेड होते हैं उसकी स्टडी करना फिजियोलॉजी। इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स की किस तरह फिजिकल स्ट्रक्चर फंक्शंस करते हैं, वो किस तरह फंक्शंस वो करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह से पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह जो है फूड को डाइजेस्ट करता है। इस तरह बहुत सारे सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमारे पास नर्वस सिस्टम है, वो किस तरह मैसेज को कंडक्ट करके एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक लेके जाता है, इसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास हिस्टोलॉजी आ जाता है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ की स्टडी करना माइक्रोस्कोप के जरिए हिस्टोलॉजी कहलाएगा। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स डैट हैव रिलेटेड फंक्शन या फिर सिमिलर फंक्शन, कि एक सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसके सिमिलर फंक्शंस होते हैं उन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, और ये भी टिश्यूज़ भी हम डिजीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं और हमारे पास ड्रग स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, और हमारे ऑर्गन स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करने के लिए भी टिश्यूज़ हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद साइटोलॉजी की बात करें, साइटो का मतलब यानी सेल होता है, सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाएगा। सेल की स्टडी से मुराद, सेल जो है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जो हमारे पास लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है। अब सेल का स्ट्रक्चर, इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइज होती हैं, प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास सेल डिवीजन का मैकेनिज़्म है, किस तरह सेल डिवाइड होता है, वो भी हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 5 ब्रांचेस की पढ़ी हैं, आगे हम फर्दर ब्रांचेस पढ़ेंगे। ओके।